पोरस को सिकंदर का संदेश मिल चुका था। उस संदेश में अपमान और पराजय की चिंगारी थी। उस संदेश को सुनते ही पोरस ने सावधान होकर उसका जवाब दिया, लेकिन उसके बाद उसे सब कुछ युद्धमय दिखाई देने लगा। वह एक भारतीय नरेश था और शूरवीर था। विजयी सिकंदर के साथ युद्ध करने में उसका हृदय हतोत्साह नहीं हुआ। वह जानता था कि एक वीर पुरुष को युद्ध करने में सुख मिलता है। उसे विश्वास था अभी भारतीय वीरता का अंत नहीं हुआ। सिकंदर और उसकी यूनानी सेना के साथ युद्ध करने के लिए उसके अंतःकरण और उत्साह उमंग की बाढ़ आने लगी। सिकंदर के साथ युद्ध करने और भारतीय स्वाधीनता की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए पोरस ने अपनी सेना में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एशिया के अनेक देशों के विजेता सिकंदर के मुकाबले में युद्ध करने के लिए आज पोरस का उत्साह बढ़ रहा था। यूनान की विशाल सेना को पराजित करने के लिए उसने अपने शूरवीर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। जिन वीर सैनिकों ने युद्ध की भयानक मार के सामने कभी मुंह नहीं मोड़ा था और जो संग्राम में मारे जाने पर एक वीर सैनिक की उसने एक सेना तैयार की। उसकी सेना में 4000 ऐसे सैनिक अपने घोड़े पर तैयार होकर सामने आए, जो पोरस की सेना में प्रसिद्ध अश्वारोही सैनिक समझे जाते थे। युद्ध क्षेत्र पर जाने के लिए 200 भयानक लड़ाकू हाथी तैयार हुए, जिनको देख ही भय मालूम होता था। इन सब के साथ 300 रथ पर बैठकर पंजाब के वीर योद्धा धनुष बाण लिए दिखाई देने लगे। युद्ध के जोशीले बाजों के साथ बड़ी तेजी से सेना की तैयारी हो रही थी। अधिकारी सेनापति ने अपनी तैयारी की सूचना दी।